अस्सलामुअलैकुम वाखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. This is of course Muhammad Altaf, none other than this is Muhammad Altaf, President of Delhi, and my father name is Rashid Khan, and I was born in district Daraz, a town Jaswant Nagar. I was born in Jaswant Nagar. नाम तो सुना ही होगा. I studied there up to 12th with PCM. Then I joined AMU after qualifying the entrance and interview as a civil engineering higher diploma. After that, I have been worked so many projects in Saudi Arabia, Oman, Qatar, and Nepal also, and Sudan also. Maybe 5 countries I have worked. Since 2015, I came back from Muscat and I have started preaching, learning in Islam, preaching by the wish of Ar-Rahman Ar-Rahim. He has been giving the guidance of each and every words of Al-Quran, and I am conveying it. So my job is to convey what is written in the Al-Quran. Understand? Al-Quran is the book from our body creator. His main name is Ar-Rahman Ar-Rahim. Sub name is Rabbil Alamin as well as Maliki Yawmiddin. If you call our body creator, your body creator as Ar-Rahman, this will cover up Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, all. If you call Rabbil Alamin, that means still you are ignoring something. This is as in general. But suddenly that's okay, Rabbil Alamin. But regular basis, Rabbil Alamin saying that is not correct. So that is why Surah Al-Fatiha, everyone has to speak, read himself, which is 5th Surah as per serial number Rabbil Alamin. And we have to speak as directly. Directly कैसे पढ़ेंगे? या रहमानी अल्हम्दुलिल्लाह व अंत रब्बिल आलमीन, या रब्बिल आलमीन अंत रहमान रहीम, या रहमानी अंत मालिकी यौमिद्दीन, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. Okay?
This is the procedure. Every prayer we have to speak directly, रूबरू होकर, इसलिए उसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट किया है. That's my part of job. Then after I am conveying, I am able to convey. तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से. बिस्मिल्लाह से यानी कि या रहमान रहीम है और या रहमान है. दिस इज़ द बेसिक थिंग. जब भी कोई अमल शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, यानी कि या रहमान रहीम. भाई नहू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब ही यही है. Important points. Never ever do the masturbation which is not allowed except in exception. एक्सेप्शन क्या है कि जब हम अल हज्जा वल उम्रता के लिए नियरेस्ट डेजर्ट लैंड की सिटी में जाते हैं तो अपने साथ जनरल वाइफ होती है और अटैच्ड वाइफ होती है. अटैच्ड वाइफ जनरल वाइफ जिसको बोलते हैं, जनरल वाइफ इसको बोलते हैं जो वर्जिन से शादी की थी एंड शी इज आउट ऑफ ब्लड रिलेशन. आउट ऑफ ब्लड रिलेशन का मतलब बियॉन्ड
second cousin. This means this. Beyond second cousin. Okay. Okay. सेकेंड कज़न के बाद जो भी होता है वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में आता है और उनसे शादी करते हैं, उन्हीं को जनरल वाइफ बोलते हैं अगर वो वर्जिन है। नॉन वर्जिन है तो विडो ही होगी ना। तो जनरल वाइफ, अटैच्ड वाइफ जो है इसको बोलते हैं विडो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन। अब जो विधवा से जो दूसरी शादी जब करेंगे, ये तो जनरल वाइफ तो एक ही होगी, वन ओनली वन। 1+2 करेंगे अलहज्जा वाल उम्रता के लिए, तो जो अफोर्ड कर सकता है, जिसकी वो है, तो वो विधवा आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से भी कर सकता है, और सेकंड कजिन सिस्टर विधवा है तो उससे कर सकता है। विधवा से अलाउ है सेकंड मैरिज हैज़ बीन अलाउड she must be widow, either out of blood relation or within blood relation. अब जनरल वाइफ है, वो भी आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, ये भी है आउट ऑफ ब्लड रिलेशन। तो जब इन दोनों को साथ में होंगे वहाँ अलजबल उम्रता के लिए, तो अटैच्ड वाइफ जो होती है, जो विडो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, अलहज्जा उसको बोलते हैं। जो विडो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से जो सेकंड मैरिज की, तो जनरल वाइफ जो अटैच्ड वाइफ बोलते हैं, जो अपार्ट फ्रॉम 1+ वाली जो है, तो उसको उसके सेकंड कजिन ब्रदर के साथ अलाउ करना होता है, एज फेस टू फेस वाया हर भेजना, बाई सेटिस्फाई है। दिस इज कॉल्ड अलहज्जा। और अल उम्रता किसको बोलते हैं? जो सेकंड कजिन विडो होती है, अगर आपने कर ली तो विडो है, नहीं तो वो जो मैरिड है उससे हो, मैरिड हो या विडो हो, सेकंड कजिन सिस्टर, उसको खुद उसके साथ करना, उसको बोलते हैं अल उम्रता। अलहज्जा का मतलब अलाउइंग योर स्पाउस विच इज़ टेम्परेरी स्पाउस फॉर दिस वर्ल्ड ओनली, बिकॉज her husband has been died, he will join in after hereafter, so that is not your subdivision. Your subdivision is general wife, जो वर्जिन से शादी की थी। ओके, उसी से बच्चा पैदा कर सकते हैं जो जनरल वाइफ से, और किसी से कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो रब्बा में आ जाता है। रब्बा मीन्स अदर सबडिविज़न, अदर सबडिविज़न को अब प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकते। सिस्टम ही बिगड़ गया, द डिज़ाइन ऑफ सिस्टम, दिस इज ब्रोकन। अंडरस्टैंड? ओके, यूज ऑफ general wife
अर्रहमान नहीं आता, सॉरी अर्रहमान, जनरल वाइफ एंड रेस्ट यूज ऑफ either attached wife or sponsored wife, वो comes under रब्बुल आलमीन। इसलिए मैंने कहा था कि आप रब्बुल आलमीन बोल रहे हो तो इट मीन्स यू आर नॉट येट रीच टू अर्रहमानी। अर्रहमानी तक रीच करने के लिए आपको जनरल वाइफ यानी कि आपको 1 या 2 बच्चे पैदा करना ज़रूरी है। दिस मीन्स दिस। अल-कुरान में कोई चीज़ ऐसे नहीं कही है। दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च, डीप स्टडी, प्रिसाइज, माइक्रो मेगा रिसर्च। अंडरस्टैंड? माइक्रो तो 10⁻³ होता है। दिस इज कॉल्ड माइक्रो। मेगा 10⁻⁶। दिस इज लाइक दिस। ओके, now I turn over next page. Understand? Keep understanding my study by use of your deep thinking, deep brain, by use of brain with deep thinking. Okay, then only come to know, because this is totally a systematically, logically, scientifically, everything। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है अल-इस्लामी की which has no logic। और एक बात बताओ, इस्लाम की चीज़ वही है जो मोहम्मद ने खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी राइटिंग स्टेटमेंट, दैट इज़ द इस्लाम। कोई थर्ड पार्टी उनके बिहाफ पे कह रही है, जैसे गीता, महाभारत, बाइबल या बुखारी या तिरमिज़ी या अबू हनीफा या ये जो मसलक जो क्या क्या है, जो हम्बली, शाफी, हनफी, बुखारी, देयर इज़ नो परमिशन टू मोहम्मद to choose a person who will speak on behalf of you. No, this is not allowed. जो भी आगे कोई कन्वे करेगा तो वो उनके जो रिसर्च के पेपर्स हैं मोहम्मद के राइटिंग के, खुद की राइटिंग के, they will produce them in order to preach like that। अपनी तरफ से कोई उसमें वो जैसे कि वो उमराव जान में एक वो नसीरुद्दीन शाह गए साहब वहाँ, वो थे, कौन था उनके जगह, फारूक शेख साहब महफिल में बैठे साहब, वो कैंडल जलाई, अब आपकी बारी, आप बोलिए शेर। उन्होंने कहा हुज़ूर मुलाजा फरमाइए, दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अब ये गज़ल उन्होंने सुनी हुई थी फारूक शेख साहब ने,
वो जो वहाँ जा रहे थे, वो जहाँ रेखासी और इनका जो प्रोग्राम हो रहा था, तो वो बाहर अपने वो बग्गी में बैठे वो सुन रहे थे। तो हुक्के की रॉड जो पीते हैं जो मेटलिक, वो उन्होंने उनकी तरफ मुखातिब करके बनाए, जनाब ये गज़ल आपकी तो नहीं मालूम देती। अब वो शर्मिंदा हो गए, साहब अब आपसे क्या बताऊँ, ये गज़ल मेरी नहीं है, ये उमराव अदा की है। मतलब कहने बदल ही है, कोई मोहम्मद का नाम हटा के अपना नाम नहीं लगा सकता उसमें। दिस मीन्स दिस, मोहम्मद इज नॉट वन, एवरी इरा, दिस इज प्लूरल, डबल जे। ये कहाँ है? सूरतुल मोहम्मदिन में ही इटसेल्फ है। रसूल मोहम्मदिन प्लूरल्स, एक मोहम्मद की ज़िंदगी, एक टाइम में धरती पे कई सारे मोहम्मद हो सकते हैं। जब सूरज निकल रहा है तो मोहम्मद आपके इर्द गिर्द हैं, या फिर आपकी जो है वो दिलो दिमाग पे इस तरह की वो लगा रखी है कि अब रब्बुल आलमीन जो आपके ईमान में आने की ज़रूरत मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आपको कुछ देखता है। जो उनके लिए है, स्टिल दे लुक, दे सर्च फॉर सिरात मुस्तकीम। दोज हू बिलीव दैट मोहम्मद इज़ अलाइव, मैं ज़िंदा हूँ तो मोहम्मद हमारे इर्द गिर्द में, हमको कौन बताएगा सिरात मुस्तकीम। यही लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, ये सब मोहम्मद के साथ ही तो है। यही लज़ीना आमनू और मोहम्मद दोनों का कोऑर्डिनेशन, तभी तो सिरात मुस्तकीम होगा भैया। वेयर आर यू स्लीपिंग, बैकअप। ओके, तो मोहम्मद की खुद की बात जो होती है, नबीया मोहम्मद की बात और अल कुरान अर्रहमान खुद की उनकी लिखी हुई है अपने हाथ से। तो अल इस्लाम, कोई भी आदमी अल कुरान को नहीं समझ सकता जब तो नबीना यानी कि जो सिंपल भाषा में कन्वर्ट करके अरबैन से अजबई में कन्वर्ट करके, तो इसलिए अल इस्लामी इक्वल टू अल कुरान प्लस अन नबीना, ये फॉर्मूला इस्लाम तब है। लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है दीन इस्लाम मज़हब, सब कहते हैं कि देखो ये कुरान में क्या लिखा है कि काफिरों को पकड़ो, मारो, घात लगा कर बैठ जाओ दीवार के पीछे। आई फील वेरी शेम ऑन देम कि जब ये कहा गया है अती उर रहमाना व रसूल ही, सेवरल प्लेसेस लिखा है
मोहम्मदी तो आपको बताएंगे, द पर्सन हु हैज़ बीन assigned for preaching, that is Muhammad only, no other Qadri, सहारनपुरी, देवबंदी, बरेलवी, फतेहपुरी, कानपुरी, लखनवी, तो फिर आपकी गलती है कि आपने जो ट्रांसलेशन देख के आप कह रहे हो कि कुरान में लिख कर, दैट इज नॉट कुरान। इफ इट इज़ मोहम्मद की राइटिंग है और उनके अंडर साइंड है, नीचे नाम लिखा है, ट्रांसलेटेड बाई मोहम्मद बाई हिमसेल्फ, एंड इट इज़ इस्लाम। हाउ कम इट इज़ इस्लाम विच इज़ नॉट डन द ट्रांसलेशन बाई मोहम्मद? This is fake Islam, rumor against Islam, polluted Islam। उसको लोग दुनिया वाले समझ रहे हैं कि ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। ये हमारे जो मुल्लाओं की मिस्टेक है, जिनकी टोपी की क्रीज जो है कभी भी 2 डिग्री एंगल टेढ़ी भी नहीं होती, और ना ही कोई सुई के नोक के बराबर कोई काला धब्बा आता है उनके ट्राउज़र पे और अपर पे। अंडरस्टैंड? जो इतने लोग हैं, जब उनसे मुँह जवानी याद कर लिया कुरान, भाई अतीउर हमारा व रसूल है क्लियर लिखा है, तो फिर आप तीसरे आदमी की बात क्यों मान रहे हो? जो ट्रांसलेशन लिखा है थानवी का, फतेहपुरी का, जालंधरी का, बरेलवी का, सहारनपुरी का, कादरी का, ताहिरुल कादरी, और एक और है वो जो कौन से है वो बहुत ज़्यादा रोते हैं कोई भी तकरीर करते हैं। ऐसे ऐसे नाम लेते हैं कि वो प्रोनाउंसिएशन भी आसानी से ना हो। अल कुरान में तो सवाल ही नहीं, इन लोगों की प्रीचिंग का कोई भी एक पॉइंट अल कुरान से नहीं होता है। इनसे बचिए, फेक प्रीचर, दे आर टेकिंग यू इनटू डार्कनेस। इन अदर वर्ड्स, मतलब दे आर टेकिंग इनटू towards the ghayr sirat mustaqima, in other words towards the darkness, in other words towards the hell, जहन्नम अल जहीम, नारे जहन्नम, जहन्नम अल जहीम, अज़ाब अल हरीक़, अज़ाब अल नार, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ऐसे लोगों की बात है। मोहम्मद इज़ अलाइव, नॉट डेड। फिर या लजीना आमनु और अक़ीमुस्सलाता वातु ज़काता या सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमन, ये दोनों के मीटिंग से ही होगा सिरात मुस्तकीम। अब उसमें एक पार्टी को आपने यही कह दिया कि वो तो अब आएंगे ही नहीं, तो ऐसे लोगों से बचिए। दे आर enemy of the society, enemy of the nation, wherever they are, their presence is available on earth. Leave them, never contact them, make them isolate, never approach them, never take any advice or anything. Please, if you want proper Sirat Mustaqima, you must have to believe on Muhammadun. मुहम्मदुन का मतलब आज हैं, ये जैसे कि वी आर प्रेजेंट नाउ, तो उनके लिए हो गया हैज़ बीन अवेलेबल। और फिर
जो नेक्स्ट जनरेशन या उसके बाद तो वो विल हैव बीन अवेलेबल। ये सिलसिला चलता रहेगा टिल वर्ल्ड लाइफ इज देयर। ओके, मोहम्मदन का मतलब है हैज़ बीन विल हैव बीन। आप अल कुरान को पढ़ो ना, आप सूरत समझ ही पढ़ोगे। कुल हुआ रहमान अहदन, अहदन का मतलब जो है कि वो हैज़ बीन एंड विल हैव बीन अहदन। अर्रहमानो अर्रहमानो समदो, अजीज़ुन हकीमुन समीउन अलीमुन। खैरुन फ़ौकुन, ये सब हैज़ बीन विल हैव बीन रब्बुल आलमीन के लिए है, इसलिए मोहम्मद के लिए भी है। हर एक की रब्बुल आलमीन इंडिविजुअल हैं। एवरी कपल हैज़ देयर ऑन रब्बुल आलमीना, दैट इज़ कॉल्ड हिज ऑन सब डिवीज़न। जैसे ही उसकी डेथ हो गई हस्बैंड की, वो उनकी जो रब्बुल आलमीना जो है वो तकवा लेने का जो पार्ट होता है वो अटेंडेंस वाला, वो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब उसकी वाइफ है तो वो विधवा है, तो फिर वो किसी के साथ अटैच हो जाती हैं, तो फिर वो उनको जो है वो पालन पोषण के लिए उनको देना होता है, सारा कुछ घर देना होता है, उनकी डेली अखराजात उठाने पड़ते हैं। अटेंडेंस का सिलसिला ओवर हो जाता है। मान लो किसी की शादी हुई 25 एज में, ओके, मैरिड, और उसकी डेथ हो गई हस्बैंड की एट द एज ऑफ 37, डाइड। 25 और 37, तो उसका जो परसेंटेज काउंट किया जाएगा कहाँ से, 25 से ही काउंट किया जाएगा। एक्चुअली मिनिमम एज 20 है, 5 साल का टॉलरेंस है, ठीक है ना, ये बात समझ लो। तो 25 और 35 10 और 37 12 साल, तो 12 ईयर के स्पेन में जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस जो है वो मिनिमम 33% होनी चाहिए। दिस मीन्स दिस, अंडरस्टैंड। इसलिए ट्राई टू मीट, जब न्यू मैरिड है तो एवरी डे वंस इन वन डेट, जनरल वाइफ है तो इट इज़ वंस इन वन डेट अलाउड ओनली। वो अलग बात है कि रात के 4 बजे किया, फिर वो मॉर्निंग में सूरज निकला 1:30 बज गई तो वो 8 बजे फिर कर सकते हैं, तो दैट इज, लेकिन वो एक डेट में एक बार, डेट हमारी चेंज होती है सनराइज टू सनसेट। इवन 10 मिनट का भी हो तब भी वो हमारा जो डेट, टाइमिंग, आवर, मिनट, इनकी बहुत महत्व है। एक डेट में जनरल वाइफ से 2 बार उसको
संभोग नहीं कर सकती, इंटरकोर्स नहीं कर सकती जब तक भी दूसरी तारीख ना लग जाए, यानी सनराइज ना हो जाए। 12 बजे रात वाली नहीं, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर डेट। सनराइज टू सनराइज। ओके, ये समझ लीजिए। और आपको क्या होना है, आमन होना है, फिर होना है आमिन, फिर होना है अन्नास। ये 3 स्टेजेस हैं दीन इस्लाम की। आमनु इज़ कॉल्ड एलिजिबिलिटी, आमनु इज़ कॉल्ड अ प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन, अन्नासे इज़ कॉल्ड अ मेन क्वालिफिकेशन। जब तक अन्नासे नहीं है तो आपके लिए हुर्मत के 4 महीने जो रमदाना एंड अलज्जा वल उम्रता के एप्लीकेबल नहीं आपके लिए। यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म रमदाना बेनिफिट और रमदाना एंड अलज्जा वल उम्रता। ओके, वेरी गुड। लिन्ना से रमदाना भी लिन्ना से, अलहज्जा वल उम्रता भी लिन्ना से। तो समझ जाओ। जब तक मोहम्मद की बात नहीं है तब तक वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। माय नेम इज मोहम्मद। तरफ बोलते हैं अल्ताफ। इन कंबाइन मोहम्मद अल्ताफ। ओके, थैंक यू, बाय। माशाअल्लाह रहीम।